बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत गुस्से वाली थी, मुझे हर बात पर गुस्सा आ जाता। मैं सरकारी नौकरी करती, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। शायद इसी बात ने मुझे मकरूर बना दिया। मेरी शादी का वक्त आया तो मैंने अपने बाप से कहा मेरे लिए कोई अमीर लड़का ढूंढे, मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूंगी। अब्बा ने मुझसे कहा बेटी तुम्हारी उम्र 33 साल हो गई है, इस उम्र में अच्छे रिश्ते नहीं आते। लेकिन मैंने अब्बा से कहा शादी करूंगी तो किसी अमीर आदमी से। अब्बा मेरे आगे बेबस हो गए और रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अब मेरी उम्र 35 साल से भी ऊपर हो गई थी, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता ना मिल सका। अब्बा लड़कों को देखते गए और मैं इनकार करती गई। अब्बा को मुझसे ज्यादा मेरी छोटी बहन की फिक्र थी। वो 5 वक्त की नमाजी थी, मगर रिवाज था पहले बड़ी बहन की शादी होगी फिर छोटी की। अब्बा कहते मेरी वजह से इसकी उम्र ढल रही है, वो भी 30 साल की हो गई है। मैं नाराज हो जाती और कहती अब्बा आपको सिर्फ उसकी फिक्र है, मेरी नहीं। फिर मेरे लिए वहाब का रिश्ता आया। वहाब दुबई में एक अच्छी नौकरी करता था, वो लोग बहुत अमीर थे। वहाब की 2 छोटी बहनें और एक भाई था। माँ बीमार थी। मैंने सोचा अगर मेरी शादी इस घर में हुई तो मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी और दौलत भी बहुत होगी। बहुत सोच विचार के बाद हामी भर ली। अब्बा कहने लगे लड़का बहुत दूर है, मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं। अब्बा ने मेरी मर्जी जानकर हामी भर ली। मैं सबके सामने वहाब की तारीफें करती तो सब मेरी किस्मत पर रश करते। रिश्ता तय होने के 2 महीने बाद वहाब लौट आया और शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वहाब हमारे घर आने लगे। वो जब भी घर आते अम्मा पर्दे के नाम पर मुझे अंदर भेज देती और ज्यादातर वक्त सवेरा के साथ ही गुजरता। शॉपिंग के लिए भी सवेरा ही इनके साथ जाती। मेरी और सवेरा की पसंद काफी मिलती थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शादी से कुछ दिन पहले हमारे घर में झगड़ा हुआ। अम्मा अब्बा किसी बात पर बहस कर रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद था। सवेरा ने पूछा तो अम्मा बताने लगी तुम वहाब के साथ शॉपिंग पर जाती हो तो रिश्तेदार बातें करते हैं, मैं आइंदा तुम वहाब के साथ कहीं नहीं जाओगी। हम दोनों खामोश हो गए। शादी से पहले वहाब हमारे घर चले आए। अम्मा ने सवेरा को बाजार भेज दिया। मैं अपने कमरे में थी। अम्मा और वहाब बहुत देर बातें करते रहे, फिर वहाब चले गए। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मुझे अपने रूम में बिठा दिया गया और रस्में की गईं। वहाब पता नहीं कहाँ थे। मेरी छोटी ननद ने कहा वहाब भाई अपने दोस्तों के साथ हैं। मेरा दिल खट्टा हुआ। शादी के दिन भी वहाब के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। काफी देर के बाद वहाब कमरे में आए और सर झुकाकर बैठ गए। मैं वहाब को अपने बारे में बताने लगी। वो खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा और फिर कपड़े बदलने चला गया। मैं परेशान हो गई कि इसे क्या हुआ है। शादी के दूसरे दिन वहाब कहने लगे कंपनी से फोन आया है, मुझे जाना होगा। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अभी तो हमने हफ्ता भी साथ नहीं गुजारा और वहाब जाने लगे। वहाब मुझे छोड़कर चला गया। मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। सब टीचर्स हैरान थे कि मेरा शौहर इतनी जल्दी वापस चला गया। वहाब के बहन भाई मेरा बहुत ख्याल रखते, इन्हें तो किसी बड़े का साथ मिल गया। वहाब को गए 1 महीना हो गया मगर उन्होंने कोई फोन ना किया। एक दिन स्कूल से वापसी पर मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे कुछ पता नहीं कैसे अस्पताल पहुंची। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने चीखना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने मुझे संभाला। मेरी आंखें चली गई थी। फिर मेरी सास ने कहा मेरे इस हादसे के बारे में इनके बेटे को ना बताया जाए, वो परदेश में परेशान होगा। मेरे घर वालों को भी यही मुनासिब लगा। मेरी नंदे मेरी आंखें बन गई, मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरे पास कुछ भी बाकी ना रहा। मेरा हर दिन अजियत में गुजरता। 2 महीने के बाद मेरे शौहर ने खत भेजा। मेरे देवर ने कहा भाई का खत है तो मैं ही पढ़ूंगा। अचानक कमरे में खामोशी हो गई। मैंने आवाज दी तो इसने कहा भाभी खत पढ़ता हूँ। फिर इसने खत पढ़ना शुरू किया। वहाब ने सबके बारे में पूछा। फिर मेरे बारे में लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत जल्द लौट आऊंगा। मेरा देवर खत पढ़ रहा था जबकि मेरी नंदे जारो की तार रो रही थी। मैंने पूछा तुम लोग रो क्यों रही हो, तो वो कहने लगी भाई की याद आ रही है। मैंने शहरोज से वो खत ले लिया। मुझे इस खत से वहाब की खुशबू आती थी। मैं इस खत को आंखों से लगाती। पूरे 1 महीने के बाद दोबारा एक खत आया। मैंने शहरोज को खत दिया कि मुझे पढ़कर सुनाओ। वहाब ने इसमें मोहब्बत भरी बातें लिखी थी। मैं शर्मा जाती। एक बात ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी नंदे खत सुनकर जारों की तार रोने लगती। मैंने ये भी महसूस किया। शहरोज से खत लेकर अपने पास रख लिया। एक दिन सवेरा मुझसे मिलने आई तो मैंने इसे वहाब के खतूत के बारे में बताया। मैंने इसे बताया कि खत सुनकर मेरी दोनों नंदे जारों की तार रोने लगती हैं। सवेरा ने कहा मुझे वो खत दिखाओ, इसमें ऐसा क्या लिखा है। मैंने वो खत सवेरा को दिया।
खत पढ़ते ही सवेरा की चीख निकल गई। वो ज़ारों की तरह रोने लगी और कहा, वहाब भाई ने तुम्हें तलाक दे दी है। मैंने सवेरा से कहा, वहाब को मेरे अंधे होने के बारे में पता चल गया है। सवेरा ने कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने ससुराल से वजह जानने की कोशिश की कि वहाब ने मुझे तलाक क्यों दी। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। मैं सवेरा के साथ अपने घर आ गई। घर आकर अम्मा अब्बा को सब बताया। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा बताएं कि क्या बात हुई। अम्मा ने कहा कि वहाब शादी से पहले हमारे घर आया और कहा, मैं नगीन से नहीं सवेरा से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे अब्बा आग बगोला हो गए, गुस्से में आ गए। मैंने वहाब के आगे हाथ जोड़े कि वो तुमसे शादी कर ले। अम्मा ने कहा और वो मान गया। तुम्हें ब्याह कर ले गया। हमें मालूम नहीं था कि वो जाने के बाद इस तरह तुम्हें तलाक दे देगा। मैं और सवेरा ये बात सुनकर हैरान रह गए। काश अम्मा अब्बा आपने ये सब ना किया होता। सवेरा और वहाब की शादी करवा दी होती तो आज ये सब ना होता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।